आज हम जिस मंदिर को देखने जा रहे हैं उस मंदिर का नाम है मनगढ़ मंदिर, जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर प्रतापगढ़ जिले के कुंडा विधानसभा के मनगढ़ क्षेत्र में स्थित है, जिसका निर्माण जगत गुरु कृपालु महाराज जी के द्वारा किया गया है। इस मंदिर की सुंदरता कल्पना से भी परे है। इस मंदिर को भक्ति मंदिर या श्याम मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर अपनी सुंदरता और कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी सुंदरता और प्रशंसा सुनकर मंदिर को देखने की उत्सुकता मन में लिए मैं पहुंचती हूँ मनगढ़ मंदिर। इस जगह की खूबसूरती देखकर मेरा मन चकराता है। फिर मेरी नजर पड़ती है मेन गेट के बगल में बहुत ही सुंदर भव्य रथ बना है, जिसकी सुंदरता अपने आप में ही उदाहरण है। यह रथ उस समय को प्रदर्शित कर रहा था जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने थे। इस रथ के भव्य दृश्य को देखकर हम निकल पड़े मंदिर की ओर। वहाँ की गार्डनिंग और वातावरण जो सुकून दे रहा था, मानो स्वर्ग यही है। इसको देखते ही देखते हम कब मंदिर के पास आ गए पता ही नहीं चला। यहाँ हमने देखा यहाँ दो मंदिर हैं। पहला है भक्ति मंदिर, दूसरा है श्याम मंदिर, जिसकी सुंदरता हमें अपनी ओर ऐसे आकर्षित कर रही थी मानो मेरे कदम रुक ही ना रहे हों। इसी के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ, जहाँ कृपालु महाराज जी के द्वारा बनाई गई झांकियाँ जो देखने में ऐसी लग रही थी जैसे वह सच में हो। इन झांकियों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के बचपन की यादों को दिखाया गया था। इन झांकियों की सुंदरता कल्पना से भी परे है। इनकी खूबसूरती मैं देख ही रही होती हूँ कि मेरी नजर पड़ती है छोटे छोटे पत्थरों को जोड़कर लिखे हुए दिव्य भक्ति धाम पर, जिसको देखने के बाद ऐसा महसूस होता है, वाह क्या कारीगरी है। उस कारीगर को तो एक सैल्यूट बनता है। मन तो नहीं करता कि इस अलौकिक दृश्य को छोड़कर आगे जाऊं, लेकिन मुझे पूरे भव्य मंदिर को देखना था। मंदिर की सुंदर झांकियों को देखते ही देखते मैं उस जगह पहुंच जाती हूं जहां भगवान श्री कृष्ण नृत्य करते दिखाई देते हैं, जिसे देखकर मेरी आंखों को जो सुकून मिलता है, उस सुकून को अपनी आंखों में समेटे हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। ये सब देख ही रही होती हूँ कि मेरी नजर पड़ती है वहाँ पर लगे हुए बड़े बड़े आकार के एलईडी पर, जिसमें जगत गुरु कृपालु महाराज के प्रवचन और उनके द्वारा बनाए गए कितने मंदिर हैं, वह कहाँ कहाँ स्थित हैं, जो बारी बारी से दिखाई जा रही थी। अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए पहुंच जाते हैं उस जगह पर जहां पर श्री रामचंद्र जी माता सीता के साथ सिंहासन पर बैठे हैं और बगल में उनकी तीनों माताएं, साथ में उनके परम भक्त श्री हनुमान जी को हम प्रणाम करते हुए मंदिर की बहुत सारी खूबसूरती आंखों में समेटे हुए उस झांकी के पास पहुंचती हूँ, जहां पर कृपालु महाराज जी की सुंदर झांकी व बहुत सारे अपने भक्तगण को उपदेश दे रहे थे। यह सब देखकर मैं देखती हूँ कि ये खूबसूरत दृश्य जहाँ भगवान श्री कृष्ण शेषनाग कालिया के फन पर नृत्य करते दिखाई दे रहे हैं, मानो वो ऐसा लग रहा था जैसे भगवान श्री कृष्ण साक्षात नृत्य करते हों। सभी दृश्य देख ही रही होती हूँ कि शाम होने को आ जाती है, जहाँ से सूर्यास्त का समय हो जाता है। वहाँ से सूर्य देवता अपनी लालिमा बिखेरे हुए अपनी घर की तरफ जाने को तैयार हैं, जो अद्भुत लग रहा था। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं
इसी के साथ शाम हो गई जिसका हम इंतजार कर रहे थे। फिर मैं पहुंच गई भक्ति मंदिर। भक्ति मंदिर के पास पहुंचती हूँ तो देखती हूँ कि कितनी अच्छी कारीगरी के साथ इसका निर्माण किया गया है और यहाँ के झूमर तो एक अलग ही लेवल का चमक रहा था। ये सब देख ही रही होती हूँ कि मैं मंदिर के अंदर पहुँच जाती हूँ। जहाँ हमें बहुत ही अच्छी कलाकृति के माध्यम से दिखाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जब यशोदा माँ के पास थे तो क्या क्या किया करते थे। भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल्यावस्था में कौन कौन सी शैतानियाँ किया करते थे। उनकी इन शैतानियों पे यशोदा माँ उनको ओखली से बांध दिया करती थी और गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण का शिकायत लेकर यशोदा माँ के पास आती थी। ये सारी बातों को झांकियों के माध्यम से दिखाया गया है जो अपने आप में ही शोभनीय है। इन्हीं झांकियों के साथ कृपालु महाराज जी की माँ की प्रतिमा बनाई गई है जिनको हम प्रणाम करते हुए मंदिर को देखने के लिए आगे बढ़े। गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। जहाँ से भक्ति मंदिर ऐसा दिख रहा था जैसे मैं एक अलग ही दुनिया में आ गई हूँ। जैसा कि मैं आपको पहले बताई हूँ कि यहाँ दो मंदिर है, भक्ति मंदिर और श्याम मंदिर। भक्ति मंदिर की अद्भुत सुंदरता देखकर मैं जहाँ जा रही होती हूँ कि मैं देखती हूँ सफेद कलर से बने श्याम मंदिर को, जो रात के समय ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में बहुत सारे तारों के बीच ध्रुव तारा एक अलग ही लेवल का चमकता है। जिसे देख मैं उसकी तरफ ऐसे बढ़ती हूँ जैसे मुझे इसी की तलाश थी। मैं मंदिर की सुंदरता को निहारते हुए आगे की ओर बढ़ती हूँ। इस मंदिर के आसपास के कई जिलों के स्कूल के बच्चों का पर्यटक और ज्ञान का केंद्र है। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, एक लाइन में बहुत सारे बच्चे मंदिर दर्शन को जा रहे हैं, जिससे इन सभी को कृपालु महाराज जी के द्वारा बनवाई गई सारी मंदिरों के बारे में जानकारी मिलती है। इन सभी के साथ मंदिर की भव्य खूबसूरती देख ही रही होती हूँ कि पता चलता है इस मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी बोलना सख्त मना है, जिसके नियमों का पालन करते हुए मैं अपने कदमों की रफ्तार को तेज करते हुए पहुंच जाते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर पहुंचकर वहां पर बने राधा कृष्ण जी की प्रतिमाओं को हाथ जोड़ प्रणाम किया। और हाँ, वहां एक और चीज मुझे देखने को मिली
जो गीता में लिखे ज्ञान को वहाँ की दीवारों पर ऐसे समझाया गया था, जिसे पढ़कर मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे सारी ज्ञान की बातें ज्ञान के रूप में प्राप्त कर ली हो। इसी के साथ हम मंदिर से कब बाहर आ गए मुझे महसूस ही नहीं हुआ। इसी के साथ एक और चीज आपको बताना मैं भूल गई हूँ। मंदिर के अंदर आपको 2 छोटे छोटे स्टॉल मिलेंगे, जिसमें बच्चों के लिए उपयोगी सामग्री, साथ ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया उपदेश किताब के रूप में, कृपालु महाराज जी का दिया गया उपदेश, भगवत गीता और साथ में लड्डू गोपाल की वह सभी सामग्री जो हम भक्तगण पूजा के लिए उपयोग करते हैं। इन सभी चीजों को देखते ही देखते मेरा भी मन बन जाता है यहाँ से कुछ तो लिया जाए। यहाँ से मैं लेती हूँ मेरे लड्डू गोपाल के लिए मुकुट, जो बहुत ही सुंदर था। फिर मैं अपने मन और दिल को समझाते हुए अपने कदमों की धीमी रफ्तार के साथ धीरे धीरे मंदिर से बाहर की ओर निकल पड़ती हूँ। दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपते। मेरी ही तरह मंदिर की बहुत सारी खूबसूरती अपनी आंखों में समेटे हुए मेरी बड़ी मम्मी, दीदी, आन्या, जिनका मन मंदिर छोड़कर जाने का नहीं कर रहा होता, लेकिन इसी के साथ हम मंदिर से बाहर आ जाते हैं। अब बारी हो गई मंदिर को बाय बाय कहने की। इसी के साथ हम सब निकल पड़े अपनी घर की तरफ। मेरा आगे का प्लान जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज का हमारा यह मंदिर दर्शन आप सबको कैसा लगा कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और खूब सारा शेयर करिए। राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।